नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लगभग एक हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की बातचीत हुई। इस बैठक में केंद्र सरकार ने किसानों के सामने एमएसपी को कुछ फसलों पर रियायत का विचार दिया। सरकार ने दाल, मक्का और कपास की खरीद पर 5 साल के अनुबंध का प्रस्ताव रखा। सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने ठुकरा दिया। किसान अभी भी सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी को लेकर अड़े हुए हैं। इसके साथ ही किसान नेताओं ने सरकार को किसानों की मांगें मानने के लिए 21 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। किसान दिल्ली कूच को लेकर तैयार हैं। ऐसे में अब सरकार के सामने चुनौतियां और बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच हुई बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित 3 केंद्रीय मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन इस बैठक के कोई खास परिणाम निकलते नहीं दिख रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को सिर्फ दाल या मक्का पर नहीं, बल्कि सभी 23 फसलों पर गारंटी देनी चाहिए। पंजाब के किसानों का कहना है कि उनके लिए इस प्रस्ताव से कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि वहां दाल और मक्का की खेती कम ही होती है। उन्होंने कहा, इस अधूरे प्रस्ताव से पंजाब हरियाणा के किसानों को कोई फायदा नहीं है। किसानों की पहली और सबसे जरूरी मांग यह है कि सरकार एमएसपी को लेकर कानून बनाए, ताकि किसानों की फसल का उचित दाम मिल सके। किसानों की दूसरी मांग स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना है। इस रिपोर्ट में एमएसपी कुल लागत मूल्य का कम से कम 50% अधिक रखने की सिफारिश की थी। इसे C2+50 फॉर्मूला कहा जाता है। किसान चाहते हैं कि सरकार इसे लागू करे। इसके अलावा किसानों की तीसरी मांग किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन है। किसानों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें और खेतीहर मजदूरों को भी बुढ़ापे में पेंशन मिले। इन मांगों के अलावा किसानों की कुछ और मांगे भी हैं। किसान कर्ज माफी, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, पिछले विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्ज पुलिस मामलों को वापस लेने, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के लिए न्याय जैसी मांगे भी कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इसलिए सरकार के सामने भी कुछ चुनौतियां हैं। जैसे किसानों का आंदोलन बजट सत्र के बाद शुरू हुआ है, जो कि इस सरकार का आखिरी संसद सत्र था। करीब 2 हफ्ते में चुनाव आयोग लोकसभा चुनावों को लेकर ऐलान कर देगा। ऐसे में अगर सरकार किसानों की बात मान भी लेती है, तो भी वो कानून कैसे बनाएगी, क्योंकि इसके लिए संसद सत्र बुलाना पड़ेगा। दूसरा, सभी फसलों पर एमएसपी देना सरकार के लिए मुश्किल है। अगर सरकार ऐसा करती है तो एक अनुमान के अनुसार इस पर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार ने अंतरिम बजट में पूंजीगत निवेश पर 11.11 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। अगर सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी तो कर्मचारियों को वेतन और पेंशन कहां से दी जाएगी? इससे देश में वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। अब किसानों ने 21 फरवरी तक का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार के पास 21 फरवरी तक का समय है। अगर 21 फरवरी तक सरकार नहीं मानी तो हरियाणा भी आंदोलन में शामिल होगा। इसके अलावा हाल ही में संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने की बात कही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा था, यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा। ऐसे में उम्मीद यही है कि यह आंदोलन अभी लंबा चलने वाला है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।